नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान पर आधारित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस। हर प्रश्न के बाद सही उत्तर और छोटा सा कारण भी बताया जाएगा। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रस, रीट या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह एमसीक्यू आपके लिए है। तो आइए पॉलिटी प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। सभी विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी वाले संशोधनों के लिए राज्यों की पुष्टि रैटिफिकेशन आवश्यक होती है। मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स में केवल विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। सही कथनों की संख्या कितनी है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं उत्तर। ए केवल एक व्याख्या केवल कथन एक सही है। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन जैसे नए राज्य का गठन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। कथन 2 गलत है क्योंकि राज्यों की पुष्टि केवल संघीय ढांचे से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों के लिए आवश्यक होती है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि केशवानंद भारती निर्णय के बाद संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। Q2 कथन असर्शन एवं कारण रीजन। कथन ए अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। कारण आर ये सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपीएस को लागू कराने का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। ए और र दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और र दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन र सही है। उत्तर सी ए सही है लेकिन आर गलत है। व्याख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, लेकिन अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, न कि नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपीएस के लिए। डीपीएसपीएस न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपीएस के लिए डीपीएसपीएस न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की शक्तियां। बी अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। सी अनुच्छेद 243 पंचायती राज संस्थाएं। डी अनुच्छेद 21 समानता का अधिकार। उत्तर डी अनुच्छेद 21 समानता का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 4, 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन के संबंध में 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े। 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन के सभी परिवर्तन समाप्त कर दिए। 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की प्रधानता पुनः स्थापित की। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं उत्तर। बी केवल 2 व्याख्या कथन 1 और 3 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि 42वें संशोधन के सभी परिवर्तन वापस नहीं लिए गए। प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द आज भी बने हुए हैं। क्वेश्चन 5, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के संबंध में संघ सूची में राज्य एवं समवर्ती सूची के संयुक्त विषयों से अधिक विषय हैं। कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं उत्तर। बी केवल 2 व्याख्या कथन 1 गलत है। कथन 2 और 3 सही है। समवर्ती सूची में टकराव होने पर संसद का कानून प्रभावी होता है। क्वेश्चन 6, कथन एवं कारण। कथन ए 73वें संविधान संशोधन ने भारत में शासन की तीसरी परत थर्ड टियर स्थापित की। कारण आर इसने अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। ए दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी दोनों सही है पर र सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही आर गलत। डी ए गलत आर सही। उत्तर ए व्याख्या 73वें संशोधन 1992 ने भाग IX जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी और उन्हें शासन की तीसरी परत बनाया। क्वेश्चन 7,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीएस के संबंध में डीपीएसपीएस न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। डीपीएसपीएस हर परिस्थिति में मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। न्यायालय द्वारा लागू न होने के बावजूद डीपीएसपीएस शासन के लिए मूलभूत हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं उत्तर, ए केवल एक व्याख्या, केवल कथन तीन सही है। डीपीएसपीएस न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते तथा मिनर्वा मिल्स निर्णय के अनुसार मौलिक अधिकार और डीपीएसपीएस दोनों में संतुलन आवश्यक है। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अनुच्छेद 14 ई विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 ई 6 स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 23 आई शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 32 इफ संवैधानिक उपचार। ए 1 ई 2 ई 3 आई 4 इफ बी 1 आई 2 ई 3 ई 4 इफ सी 1 ई 2 आई 3 ई 4 इफ डी 1 ई 2 ई 3 आई 4 इफ उत्तर ए व्याख्या। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन 9 मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को संकीर्ण किया। जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित एवं तर्कसंगत होनी चाहिए। इसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को परस्पर जोड़कर व्याख्यायित किया। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं उत्तर, बी केवल दो व्याख्या। कथन ए गलत है क्योंकि इस निर्णय ने अनुच्छेद 21 का दायरा विस्तृत किया। कथन 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन 10 भारत की प्रस्तावना प्रियम्बल के संबंध में प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसकी व्याख्या में सहायता करती है। पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 की मूल प्रस्तावना का हिस्सा था। प्रस्तावना भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहती है, लेकिन संघीय फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करती। ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं उत्तर, ए केवल एक व्याख्या। कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कथन 3 भ्रामक है, इसलिए इसे पुनर्तः सही नहीं माना जाता। आपका स्कोर कितना रहा? 10 में से कितने सही हुए? कमेंट में लिखिए और ऐसे ही रोज MCQS के लिए चैनल को फॉलो